खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के इब्तिदाई 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। मेहमान टीम 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए कल कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में शुरू होगा। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों के साथ तजुर्बेकार प्लेयर्स को भी शामिल किया जाएगा ताकि एक मुतवाज़िन टीम तश्कील दी जा सके। उनका मजीद कहना था कि होम ग्राउंड और क्राउड का एडवांटेज होने के बावजूद मेहमान टीम को किसी सूरत आसान हरीफ नहीं समझते। मोहम्मद वसीम ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड के दौरे पर की गई गलतियां होम सीरीज़ में नहीं दोहराएंगे और शायकीन क्रिकेट को जीत का तोहफा देने के लिए टीम जान लड़ा देगी। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के इब्तिदाई 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। मेहमान टीम 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए कल कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों के साथ तजुर्बेकार प्लेयर्स को भी शामिल किया जाएगा ताकि एक मुतवाज़िन टीम तश्कील दी जा सके। उनका मजीद ये भी कहना था कि होम ग्राउंड और क्राउड का एडवांटेज होने के बावजूद मेहमान टीम को किसी सूरत आसान हरीफ नहीं समझते। इसी बारे में बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है वसीम के ऊपर। उसके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है, कमेंट्री भी की है, बात भी की है। इज अ वेरी लेवल हेडेड पर्सन और बहुत मेरिट बेस्ड आदमी है। वो ज़्यादा नामों के ऊपर लिफ्ट नहीं कराता। तो मेरा ख्याल है कि यस, परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। लेकिन देखें, बहुत ज़रूरी है ये देखना कि साउथ अफ्रीका हमसे ऊपर है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स। अभी श्रीलंका को 2-0 हरा के आए। उनके पास रबाडा वापस आया है, प्रेटोरियस वापस आया है। उसके बाद उनके पास जो अपने बैट्समैन है, फैफ डु प्लुसी है जो कि इतना लीड कर रहा है, एल्गर है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए। हमें न्यूजीलैंड के जो हमारी हार हुई है उसमें ज़्यादा नेगेटिव्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव्स के ऊपर करना चाहिए। तो आई थिंक हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं, 1-2 यंगस्टर्स हैं जिनको आप जरूर परफॉर्मेंस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। सुहेब साहब, ओपनिंग मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जरूर सेलेक्ट करें। देखिए, हारिस सोहेल इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड टेम्परामेंट। न्यूजीलैंड में उसने जरा सा खराब खेला, लेकिन दैट डजंट मीन कि जो उसके पास परफॉर्मेंसेज हैं वो ओवरलुक कर लिया जाए। हारिस सोहेल इज ऑल्सो अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आपके पास एक वैरायटी आ जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बाबर आजम को नंबर 3 खिलाएं, हारिस सोहेल 4, आपके पास फवाद आलम आता है 5, रिजवान है 6, फिर आपके 2 ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, फ़हीम अशरफ और हसन अली को आप ज़रूर खिलाएं। और शाहीन शाह अफरीदी को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो 2 जगहें बचती हैं वो मैं कहूँगा कि आप दोनों स्पिनर्स खिलाएं। ठीक है अलवी साहब, ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इस वक्त जो हमारी टीम की पोजीशन है उस बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि जो न्यूजीलैंड में कारकर्दगी रही है उसके बाद मिसबाहुल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनका यही कहना था कि कंडीशंस के हवाले से वो बात कर रहे थे, कोरोना के हवाले से वो बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अब तो होम ग्राउंड पर खेलने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, टीम को कितना बेहतरीन प्ले करना चाहिए? देखिए, होम कंडीशंस ऑलवेज मैटर और हमेशा होम साइड को बेनिफिट करती हैं। पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को होम ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल बेबस कर दिया है और क्लीन स्वीप्स भी की हैं। साउथ अफ्रीका जब 2003 में यहाँ पे आई थी और शोएब अख्तर ने कर्स्टन के मुंह के ऊपर बॉल मारी थी, इतनी पाकिस्तान अग्रेसिव खेलती थी। 2007 में भी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल होम साइड होगी, एडवांटेज होगी। और मेरे ख्याल में इनको पिचेस कुछ ज़रा टर्न की तरफ बनाना चाहिए, बिकॉज उनके पास है रबाडा और प्रेटोरियस और 2 नए फास्ट बॉलर्स आए। तो एंड दे आर वेरी गुड इन पेस। तो अगर आपने ज़्यादा बाउंसी पिचेस बनाई, पाकिस्तानी बैट्समैन वैसे ही वीक है अगेंस्ट बाउंस, लेकिन अगर आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाई तो उनके पास महाराज है और शमसी है। वो इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है। आप अगर यासिर शाह को वापस खिलाते हैं, या मैं तो कहूँगा जाहिद महमूद को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और आप एक ऑफ स्पिनर ज़रूर लेकर आएँ। आपके पास हारिस सोहेल या फवाद आलम में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके होम कंडीशंस में एडवांटेज है। आपकी होम कंडीशंस प्रोवाइडिंग आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बेस के ऊपर अपनी पिचेस बनाएं।
ठीक है सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।